ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करें एक नया प्यारा सा दिन। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आज का ये नया दिन शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो चलिए हर रोज़ की तरह एक साथ मिलकर करते हैं इस नए दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ। मॉर्निंग प्रेयर हम सब के लिए हमारे लिए एक सीख है, इस ज़िंदगी को कैसे जीना है, इस ज़िंदगी में क्या करना है। बाबा पर विश्वास करके हमेशा आगे बढ़ना है और आगे बढ़ गए हो तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जो छोड़ दिया उसको छोड़ दिया, अब आगे की लाइफ में जो है उसे अपनाना है, उसे ठीक करना है, उसे जीना है। ठीक है। आप लोग क्वेश्चन करते हो ना कि हम इतने परेशान क्यों रहते हैं। आधे से ज़्यादा परेशान इसलिए रहते हो क्योंकि चिंता ही उसी चीज़ की कर रहे हो जो है ही नहीं। चिंता कर उस चीज़ की रहे हो जिसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है, जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। उसकी चिंता करोगे तो चिंतित ही रहोगे ना। अब मान लो कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है, जो चल तो रही है, आप उसको ठीक नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप सिर्फ उसकी समस्या की तरफ देख रहे हो। आप ये सोचो कि इसको आखिर ठीक करने की शुरुआत करूं तो कैसे करूं, और अगर नहीं ठीक हो रही है तो छोड़ दीजिए, चिंता करके नहीं। क्योंकि चिंता आपको परेशान करती है, आपके गुस्से को बढ़ाती है, आपके अंदर चिड़चिड़ापन सा होता है। आप हमेशा एक टेंशन में रहते हो कि क्या होगा। अरे जो होगा देखा जाएगा, क्यों चिंता करनी है। चिंता उसी चीज़ की करो जिसको आप ठीक कर सकते हो। जिसको आप नहीं कर सकते उसको मालिक के चरणों में छोड़ दो, वो जो करेगा आपके लिए बेहतर ही होगा। लेकिन बिना वजह किसी मतलब की अगर आप चिंता कर रहे हो तो फिर तो परेशान रहोगे ना। जो है ही नहीं उसके बारे में सोचते जा रहे हो तो क्या होगा। बेवजह की टेंशन ले रहे हो ना, मत लो, सब ठीक हो जाएगा। कई बार कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं उनको ठीक करने की, लेकिन वो ठीक सिर्फ परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं। हम लाख कोशिश करके भी कुछ नहीं कर पाते। इसलिए जहाँ पर हमारा बस ना हो उसको थोड़े दिन के लिए छोड़ दो, अपने आप वो चीज़ ठीक होकर आपको खुद उसका रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है। और एवरीडे अपने भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु मैं नादान हूँ, ना समझ हूँ, मुझे किसी चीज़ की समझ नहीं है, लेकिन आप मेरे कार्यों को खुद से करना। अब इस जीवन की डोर मैंने आपके सहारे छोड़ दी है, तो आप संभालना, आप देखना, आप जानो क्या करना है क्या नहीं करना है, ये मैंने आपको दे दिया है। बस मेरा कोई सहारा नहीं है सिवाय आपके। इसलिए इस जीवन की नैया को अब आप ही चलाइए। डगमगा जाती है देवा, जब कोई परेशानी आती है तो डगमग डगमग हिलने लग जाती है। उस वक्त भी मेरा सहारा आप ही हो। प्रॉब्लम कैसे भी हो, सॉल्यूशन का नाम साईनाथ है। इसलिए बाबा सदा इस भक्त की लाज रखना, मुझसे कभी कोई गलत कार्य न करवाना। परीक्षा लेना तो ऐसी लेना कि जिसे मैं पास कर सकूं। ऐसी परीक्षा ना ले लेना कि मैं हार जाऊं, क्योंकि हारूंगा तब भी तुम्हारा हूँ। जब सारी ज़िंदगी सबसे हार जाऊंगा ना, तब भी आप ही के पास आऊँगा कि देवा मैं हार गया, अब संभाल लो। तो ऐसी परिस्थिति देना कि मैं उसको सॉल्व कर सकूं, उसको ठीक कर सकूं, ना कि मैं घबरा कर उसी में फंस जाऊं। बाबा आपकी कृपा होगी तो मैं हर एक परिस्थिति में गुजर जाऊंगी, हर एक परिस्थिति को पार कर लूँगी। आपका सहारा होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस इसी प्रकार अपने इस भक्त, अपने इस बच्चे पर अपनी कृपा बनाए रखना। अगर गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। तो इसी प्रकार हर दिन अपने दिन को शुरू किया करो। और मैं अपने इस साईं दीदार परिवार से भी एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, मुश्किलें किसके जीवन में नहीं है, परेशानियाँ सबके पास है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम परेशानियों से परेशान होकर अपनी लाइफ की खुशियों को देखना भूल जाएं। आपको पता है, जहाँ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना, वहाँ आपकी लाइफ में खुशियाँ भी हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम्स का जो भार इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम खुशियों को देखना भूल जाते हैं। और ये आज की आई खुशियाँ जब चली जाएंगी ना तो लौट कर नहीं आएंगी। इसलिए आज का पल खुशी से जी लो, ये वापस नहीं आएगा।
जो आज मिल रहा है ये पता नहीं कल मिले या फिर ना मिले, तो इसका आनंद भी लेना आपकी ज़िम्मेदारी है। परेशानी के चक्कर में भूल नहीं जाना कि आपकी ज़िंदगी में खुशियों का भी प्रवेश हो रहा है, उनको भी जीना है आपने, ठीक है। और चिंता तो बिल्कुल भी मत किया करो। चिंता करनी आपकी साईं ने ले रखी है अपने ऊपर, फिर भी चिंता करते हो। क्यों करते हो? क्या मिल जाता है चिंता करके? कोई कुछ देता है आपको? नहीं देता ना। चिंता करके खुद से परेशान रहते हो ना, तो फिर मत किया करो चिंता। चिंता करने का जब लगे कि हाँ मेरे को बहुत ज़्यादा चिंता करके आपका सर दुखता है, आप परेशान हो जाते हो, जो तकलीफ़ नहीं भी होनी होती उसको भी ले आते हो अपने ऊपर कि हाँ भाई चल ये भी तकलीफ़ हो गई। तो टेंशन नहीं लेनी है। परिवार की, ज़िंदगी की सारी टेंशन्स एक तरफ, आपकी लाइफ की खुशी एक तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये ऐसे ही नहीं कह रही हूँ मैं आपको, लाइफ में हो चुका है, देख चुके हैं, जी रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं आपको। क्योंकि ज़िंदगी ये नहीं देखती कि बच्चा छोटा है बड़ा है, वो एक्सपीरियंस देती रहती है, वो आपको सिखाती रहती है। ये जो वक्त है ना, ये तरस नहीं खाता। मुश्किलें आनी है तो आनी है, फिर जीवन छोटा है बड़ा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे घर पे हम किसी चीज़ को करने में सक्षम है या नहीं है, लेकिन समस्या अगर खड़ी है तो हमें उसको फेस करना ही पड़ेगा। आप ना बस एक बात सोच लिया करो कि यदि आपकी जगह कोई और होता तो आप उसको क्या कहते कि हाँ भैया परेशान रहो? नहीं ना, आप उसको हौसला देते कि कोई बात नहीं, चिंता क्यों कर दो, सब ठीक हो जाएगा। तो जब हम दूसरों को हौसला दे सकते हैं, खुद को क्यों नहीं दे सकते? खुद को नहीं समझा सकते? एक आईना लीजिए, उसके सामने खड़े हो जाइए, खुद को समझाइए कि क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके। कहने को देखिए बातें लगती हैं, लेकिन ज़िंदगी ऐसे ही जी सकते हैं। क्योंकि अगर परेशानियों को देख कर जिए फिर जी नहीं पाएंगे, फिर रोज़ की समस्या है। और प्रार्थना करते करते, भगवान का नाम लेते लेते हर एक समस्या का समाधान हो ही जाता है। प्रबंध प्रभु कहीं ना कहीं से कर ही देते हैं। इसलिए नाम जाप कीजिए, बहुत शक्ति है भगवान के नाम में। आपकी समस्या कब आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये मत सोचिए कि इतना प्रभु का नाम ले रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ कट रहा है, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा। जब भगवान का नाम लेते हो ना, तो जो चीज़ें हमारी लाइफ में बुरी आगे होनी होती है, भगवान उसको धीरे धीरे ख़त्म करते हैं। लेकिन जब वो ख़त्म हो जाती तो आपको मिलेगी नहीं, तो आप सोचोगे कुछ हुआ ही नहीं। और वही अगर मिल जाती तो आप कहते कि इतना दुख हो रहा है। तो वो ख़त्म करते हैं आपकी समस्याओं को, इसीलिए वो हमारी लाइफ तक नहीं पहुंचती। तो बस अपने बाबा का नाम लीजिए, या फिर जिनको भी आप मानते हो, जिन पर भी आपकी श्रद्धा है, आप उन पर विश्वास करके अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कीजिए। सब कुछ अच्छा है, बेहतरीन है। तो चलिए, ज़्यादा चिंता बिल्कुल मत करना, और हमेशा प्रार्थना करना, हमेशा अपने भगवान से बात करना। जब कुछ समझ में ना आए तो उनके पास बैठकर 2 घड़ी बातें कर लेना, वो सब समझाने लग जाएंगे आपको, वो हर एक चीज़ बताने लग जाएंगे आपको। सच में बहुत शक्ति है भगवान में। और जब भगवान हमारे साथी बन जाते हैं तो वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो खुद अपने ऊपर भी ले लेते हैं, हमारी चिंताओं को अपने ऊपर ले लेते हैं, हमारी परेशानी को अपने ऊपर ले लेते हैं। बहुत बहुत दयालु हैं भगवान। और आज हम जो ये प्रार्थना में आपको बता रहे हैं ना, ये उस भरोसे से ही बता रहे हैं कि वो है, उस विश्वास से बता रहे हैं कि वो है, वो सुनता है, वो देखता है, वो सब कुछ आपके लिए बेहतरीन करता है। जब आप अपने जीवन की नैया को उनके सहारे लगा देते हो ना कि प्रभु बेहतरीन ही कीजिएगा, तो फिर वो गलत नहीं कर सकते। फिर चाहे आपको उसको सब्र करना पड़ेगा उस चीज़ को लेने के लिए जो वो आपको बेहतरीन देना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा होगा, बेहतरीन होगा, सब बढ़िया होगा। तो चलिए, लीला तो सुननी है ना आज की, तो चलिए लीला को सुनते हैं। आज की लीला अलका जी की तरफ से है, जो अलका जी स्वयं बताएंगे आपको। और बहुत बहुत सुंदर सी लीलाएं आप सबकी आ रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे पढ़ने में, सुनने में और सुनाने में। तो अलका जी के द्वारा बताई गई लीला आइए हम सभी एक साथ मिलकर सुनते हैं और बाबा की कृपा आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। ठीक है, आइए मिलकर सुनते हैं। ओम साई राम। अनुदी और साई फैमिली को मेरी तरफ से ओम साई राम।
मेरा कल का ही एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि वैसे तो बाबा जी बहुत ऐसे मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस करते रहते हैं, बट ये एक कल का ही ऐसा चमत्कार है कि मतलब मुझे खुद को बिलीव नहीं हो रहा कि मतलब ऐसा भी हो सकता था कि कल मेरे जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ पर मेरे स्टाफ की एक लड़की, उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने परसों ही बाइक निकाली और उनका एक्सीडेंट हो गया और घर में कोई भी नहीं। वो बच्ची इतनी रो रही थी और उसने मुझे बताया, और मैंने उसको बोला कि देख, मैं बाबा जी से प्रार्थना करूँगी कि तेरे पापा ठीक हो जाएंगे। और घर में भी कोई कोई जवाब ही नहीं दे रहा था कि उनके साथ क्या हुआ है, क्या कहाँ चोट लगी है। बट आज मुझे खबर मिली कि उसके पापा ठीक हैं और छोटा सा फ्रैक्चर आया जिसका ऑपरेशन हुआ है, और आज वो घर भी आ गए हैं। और तब मैंने उसको कल बोला था, मैंने कहा देख, क्योंकि मैं रात को रोज़ बाबा का पाठ करती हूँ, चाहे वो मेरे 11 बज रहे हों चाहे 12 बज रहे हो, पर मैं करती ज़रूर हूँ। अगर मुझे टाइम नहीं मिलता है तो मैं 11 वचन पढ़ के ही सो जाती हूँ, बट मैं बाबा जी का ज़रूर नाम जाप करती हूँ। और मैंने उसमें बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आप प्लीज़ उसके पापा की, क्योंकि अभी 1 साल पहले ना उसके पापा की, उसकी मम्मी की डेथ हुई है, और अब उसके पापा को चोट लगी तो वो बच्ची बहुत डर गई, बहुत डर गई। मतलब इतना रो रही थी कि फूट फूट के कि मतलब उसका देखा नहीं जा रहा था। बट मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैं अपने बाबा जी से ज़रूर प्रेयर करूँगी तेरे लिए। और सच में आज उसका अभी जस्ट फ़ोन आया और उसने बड़ी खुशी के साथ मेरे को बोला, थैंक यू दीदी, अपने बाबा से मेरे पापा के लिए प्रेयर करी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाबा जी ने मेरी, मतलब जो मैं उनके सामने अपने बाबा की तारीफ़ें करती हूँ, जो उनके मिरेकल के बारे में बताती रहती हूँ और मैं बोलती रहती हूँ, तो बाबा जी ने मेरी लाज रख ली। थैंक यू सो मच बाबा जी, आपने सच में एक और चमत्कार करके मेरी लाइफ ना धन्य कर दी है सच में। और उसके बाद अनुदी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी जो सुबह की मॉर्निंग प्रेयर है ना, आप नहीं जानते आपकी इस प्रेयर से कितने लोग बाबा की तरफ हुए हैं, उनकी पूजा करने लगे हैं, उनको मतलब देखने लगे हैं, जानने लगे हैं। पहले सब समझते थे साईं बाबा हैं, लेकिन जब हमारी लाइफ में उनके चमत्कार हो रहे हैं और हम आपकी कही हुई बातों को अपनी लाइफ में ढाल रहे हैं, तो एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंस आ रहा है और बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और अब ऐसा होता है कि जिस दिन आपकी अगर थोड़ी सी भी लेट भी हो जाती है ना प्रेयर, तो मतलब ऐसा लगता है जैसे मतलब कुछ पता नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है, क्या है, कोई एक कमी है। और आपकी आवाज़ और आपके जो शब्द हैं, वो सच में वो बाबा के ही निकलते हैं। आप इस चीज़ को मानो या ना मानो, जो भी आप बोलती हैं, जो आप नंबर्स देती हैं, वो सच में अगले दिन हमारी लाइफ से बहुत जुड़े होते हैं। अगर हम बहुत ध्यान से देखें और ध्यान से आपकी बात को सुनते हैं ना, सच में वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं। और थैंक यू सो मच अनुदी कि आप के परिवार का मैं भी एक हिस्सा बनी, और बहुत जाना है भगवान के बारे में, बहुत जाना है बाबा के बारे में। बस अब एक ही यही कामना और है कि बाबा जी मुझे शिरडी ज़रूर बुलाए, मेरा बड़ा मन है। मैं जाना चाहती हूँ बाबा जी के दर्शन करने, शिरडी जाना चाहती हूँ बस। और थैंक यू सो मच अनुदी, आप इसी तरह से हम सब की लाइफ को और चमकाते रहिए और मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लव यू अनुदी। ओम साई राम। बहुत बहुत शुक्रिया अलका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डियर, हम सभी ना एक फैमिली बन गए हैं, एक परिवार बन गए हैं। और जब एक परिवार बन जाता है ना, तो उसमें अपने परिवार की चिंता, अपने परिवार के लिए एक एक कहीं ना कहीं मन में लगी रहती है कि मैं कैसे क्या करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए, मैं कैसे क्या करूं कि सब खुश रहें, होती है ना, मैं कैसे क्या करूं कि कोई तकलीफ़ पे ना हो। तो शायद ये फीलिंग्स बाबा ने हमारे अंदर भर दी हैं,
क्यों हम प्रेयर करते हैं, क्यों हम नाम लेते हैं कि भगवान जी उसको ठीक कर देना। कहीं ना कहीं इस दिल में साईं बैठा है, तभी तो ये भावनाएं हैं। नहीं तो आज के टाइम पे कौन सोचता है किसी के लिए इतना। कोई कहता है हर एक चीज़ का मूल्य चुकाना पड़ता है इस दुनिया में, तब जाके कोई साथ देता है। कई बार साथी भी चाहिए हो ना तो उसको कुछ देना लेना पड़ता ताकि वो खुश रहे। लेकिन ये प्यार जो है ये बिना किसी लेन देन के है, इसमें कुछ लेना देना नहीं है। बस एक समर्पण है, एक भक्ति और एक बाबा का प्यार है। और बाबा ने ही सिखाया है कि खुद के लिए जियो लेकिन सबके लिए भी जियो। अगर आपके पास कोई सहायतार्थ के लिए आए, कोई सहायता लेने आए, तो उसकी सहायता अगर कर सकते हो तो पीछे मत हटो, करो। क्योंकि वो नहीं देख रहा कि आपकी नीयत क्या है, लेकिन आपका वो ऊपर बैठा मालिक देख रहा है कि तुम किस नीयत से मना कर रहे हो, है ना। क्योंकि अच्छे कर्म यही नहीं है कि सिर्फ हाथों से कर दिया, ये विचारों के भी अच्छे कर्म होने चाहिए, विचार भी अच्छे होने चाहिए। तो आप लोग इतना प्यार करते हो तो मुझे तो अच्छा बना दिया आप लोगों ने सच में बहुत अच्छा बना दिया आप लोगों ने। इसके लिए मेरी पूरी फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया, जो इतना प्यार करती है, इतना मान सम्मान, इतनी ज़्यादा फिक्र करते हो आप मेरी, उससे मुझे भी बहुत प्रेरणा मिलती है। और ऐसे ही प्यार करते रहना, ऐसे ही मेरे साथ साथ चलते रहना, और ऐसे ही हम मिलकर प्रार्थना हर दिन ज़िंदगी भर करते रहेंगे। तो चलिए आइए अब लेके साईं का नाम 11 वचनों से करते हैं इस दिन की शुरुआत। तो चलिए 11 वचन पढ़े। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो चलिए मिलकर कहिए ओम साई राम, जय जय साई राम।